गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। बच्चों, अपठित गद्यांश अर्थात अनसीन पैसेज। अनसीन पैसेज देखिए, हम आज 3 अनसीन पैसेज का अध्ययन करेंगे। पहला देखिए, पहला आपकी बुक में पेज नंबर 100 पर है। बच्चों, पेज नंबर 100 निकालिए आपकी बुक में, और मैं आपका ये पैराग्राफ पूरा एक्सप्लेन करूंगी। हिंदी में आप उसका अर्थ समझेंगे और उसके बाद उसमें दिए हुए कुछ प्रश्न के उत्तर लिखेंगे। उत्तर आप अपनी बुक में ही लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, पेज नंबर 100 पर आपके पैराग्राफ दिया गया है, और पैराग्राफ में देखिए, पैराग्राफ में हम यह देख रहे हैं, इयम धरा सूर्यम परितः भ्रमति। इयम यह धरा पृथ्वी, सूर्यम सूर्य के परितः चारों ओर भ्रमति घूमती है। यह पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। अस्या भ्रमणेन एकस्मिन् वर्षे वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत, शिशिरश्च इमे षड् ऋतव भवन्ति। अस्या भ्रमणेन इसके घूमने के द्वारा, एकस्मिन् वर्षे एक वर्ष में, वर्ष अर्थात साल, ईयर, एक वर्ष में, वसंत, ग्रीष्म, गर्मी, वर्षा, बरसात, शरद, सर्दी, हेमंत, हेमंत बच्चों ऋतु का नाम है, और शिशिर, इस प्रकार 6 ऋतुएं होती है। फरवरी मार्च मासयों वसंत ऋतु आगच्छति। फरवरी मार्च महीने में वसंत ऋतु आती है। अस्याम ऋतो सूर्यस्य रश्मयः उष्णा न भवन्ति। इस ऋतु में सूर्य की रश्मय किरणों की, सूर्य के किरणों की उष्णा, गर्मी, न भवन्ति, नहीं होती है। एतस्मात् कारणात् अस्मिन् समय न अतिशीतं भवति न अतितापः। इस कारण से अस्मिन् समय, इस समय में, न अतिशीतम, न बहुत ठंडा, न अति तापम भवति, न बहुत गर्मी होती है। अस्मिन् काले वृक्षा पादपा च नवीनानि पत्राणि धारयन्ति। अस्मिन्नेव काले, इसी समय, वृक्षा पेड़, पादपा पौधे, पेड़ और पौधे, नवीनानि पत्राणि नए पत्ते धारण करते हैं। सर्वाणि ऋतुषु अयम ऋतु सर्वेभ्य प्रिया वर्तते। सर्वासु सभी, ऋतुषु ऋतुओं में, इयम ऋतु यह ऋतु, सर्वेभ्य सभी को, प्रिया प्रिय वर्तते है, सभी ऋतुओं में यह ऋतु सभी को प्रिय है। अस्या विविधानि नामानि सन्ति। इसके अनेकों नाम हैं, यथा जैसे मधुमास, कुसुमाकर, ऋतुराज च, जैसे मधुमास, कुसुमाकर और ऋतुराज। बच्चों, इस प्रकार हमने इसका पूरा हिंदी अनुवाद जाना। अब आप इसके क्वेश्चंस को देखिए। पहला क्वेश्चन आपकी बुक में है, ऋतुराज का कथ्यते। ऋतुराज किसे कहते हैं? आंसर है वसंत ऋतु। यह आप अपनी बुक में ही लिख लीजिए, आगे फिलिंग द ब्लैंक्स दे रखा है, आप अपनी बुक में ही लिख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धारा कम परितः भ्रमति। पृथ्वी किसके चारों ओर घूमती है? आंसर है सूर्यम परितः, सूर्य के चारों ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अस्मिन् काले वृक्षाः किम धारयन्ति। इस समय वृक्ष क्या धारण करते हैं? आंसर है नवीनानि पत्राणि। बच्चों, ये क्वेश्चन भी आपकी बुक में ही है। पूर्ण वाक्य में उत्तर दे रखा है, लेकिन हम यहाँ वन वर्ड में ही लिखेंगे, तो आप अपने फिल इन द ब्लैंक्स में लिख लीजिए नवीनानि पत्राणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वसंत ऋतु कदा आगच्छन्ति। वसंत ऋतु कब आती है? आंसर है फरवरी मार्च मासयों। बच्चों, ये 4 क्वेश्चन आपकी बुक में है, और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ,
ये क्वेश्चन और आंसर दोनों आपको अपनी बुक में लिखने हैं, आप लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वर्षे कति ऋतव भवन्ति, वर्ष में कितनी ऋतुएं होती है। ये क्वेश्चन भी आपको अपनी बुक में लिखना है। आंसर है षड ऋतव, 6 ऋतुएं। ये दोनों क्वेश्चन और आंसर आपको अपनी बुक में लिखना है। तो इस प्रकार हमारा एक अनसीन पैसेज पूरा होता है। नेक्स्ट अनसीन पैसेज देखिए बच्चों, सेकंड अनसीन पैसेज जो आपकी बुक में पेज नंबर 119, पेज नंबर 109 पर है। आप अपनी बुक में निकालिए पेज नंबर 109। देखिए आप 109 पर आपकी बुक में पैसेज है, और पैसेज है देखिए, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम कथ्यते, विद्याधन सबसे बड़ा धन कहा जाता है। सर्व अर्थात सबसे बड़ा धन, धन प्रधानम कहा जाता है। विद्याधन सबसे बड़ा धन कहा जाता है। सर्वासु भाषासु विद्याया महिमा वर्णिता अस्ति, सर्वासु सभी, भाषासु भाषाओं में, विद्याया विद्या की, महिमा गौरव का, वर्णिता अस्ति वर्णन है। सभी भाषाओं में विद्या की महिमा का वर्णन है। विद्या विहीना नरा पशु भी समाना भवंती, विद्या से विहीन अर्थात जो अज्ञानी है वह नरा मनुष्य, पशु भी पशुओं के समाना समान भवंती होते हैं। विद्या विहीन मनुष्य पशुओं के समान होते हैं। ते समाजे सम्मानम प्राप्तुम न शक्नुवन्ति, वे समाज में सम्मान प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वे समाज में सम्मान प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं। शक्नुवन्ति समर्थ होना। विद्याधनम ईदृशम धनम अस्ति, विद्याधन ईदृशम इस प्रकार का धनम धन है, विद्याधन इस प्रकार का धन है, यत कि चोरा अपि चोरयुतुम समर्था न भवन्ति, चोरा चोर अपि भी चोरयुतुम चुराने में समर्था समर्थ न भवन्ति नहीं होते हैं। विद्याधन इस प्रकार का धन है कि चोर भी चुराने में समर्थ नहीं होते हैं। अतः इसलिए अस्माभिः ने हमें जीवन में विद्याधनम, विद्या अध्ययन अवश्यमेव कर्तव्यम, अवश्य ही करना चाहिए। इसलिए हमें जीवन में विद्या अध्ययन अवश्य ही करना चाहिए। विद्या नरान सद्गुणान यच्छति, विद्या से मनुष्य सद्गुण देता है। विद्या मनुष्य को सद्गुण देती है। विद्या प्राप्य नर विद्वान भवति, विद्या प्राप्त नर मनुष्य विद्वान होता है। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजा जाता है। तो बच्चों हमने यहाँ ये पैसेज का अनुवाद किया है। अब हम इसके क्वेश्चंस देखेंगे। क्वेश्चन 1 देखिए बुक में, आपकी बुक में क्वेश्चन 1 है, सर्वासु भाषासु कस्या महिमा वर्णिता अस्ति, सभी भाषाओं में किस महिमा का वर्णन है। आंसर है विद्या महिमा। बुक में लिख लीजिए बच्चों। नेक्स्ट है, विद्या नरान किम यच्छति, विद्या मनुष्य को क्या देती है। आंसर सद्गुणान। नेक्स्ट क्वेश्चन, के समाजे सम्मानम प्राप्तुम न शक्नुवन्ति, कौन समाज में सम्मान प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं। आंसर विद्या विहीना नराः। बुक में लिखना है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क सर्वत्र पूज्यते, आंसर है विद्वान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन भी आपको लिखना है और आंसर भी लिखना है। तो क्वेश्चन लिखिए पहले, विद्या विहीना नराः कस्य समाना भवन्ति,
विद्याहीन मनुष्य किसके समान होते हैं? आंसर है पशु भी समाना, पशु के समान। तो बच्चों इस प्रकार हमने दूसरा पैसेज कंप्लीट किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैसेज आपकी बुक में पेज नंबर 102, पेज नंबर 102 निकालिए बच्चों। पेज नंबर 102 पर आपका नेक्स्ट पैसेज है। देखिए, आपने अपनी बुक में पेज नंबर निकाल लिया होगा। देखिए, आधुनिक जीव ने संगणकस्य आविष्कारेण उद्योगे शिक्षाया मनोरंजनादि सर्वेषु कल्पनातीत विकास दृश्यते। आधुनिक युग में, आधुनिक अर्थात मॉडर्न, आधुनिक युग में, आधुनिक जीवन में संगणकस्य कंप्यूटर के आविष्कारेण, आविष्कार के द्वारा उद्योगे शिक्षाया, उद्योग में, शिक्षा में, मनोरंजन आदि में, सभी में कल्पनातीत विकास दिखाई देता है। पुनः देखिए, आधुनिक जीवन में कंप्यूटर के द्वारा, कंप्यूटर के आविष्कार के द्वारा उद्योग, शिक्षा, मनोरंजन आदि में सभी क्षेत्रों में कल्पनातीत विकास दिखाई देता है। दूरभाषा, दूरभाष वायु आदि भी दूरस्थ संसार अवश्य में समीपम आयाति। दूरभाष अर्थात टेलीफोन, वायु आदि भी, वायुयान आदि में दूरस्थ संसार में अवश्य ही समीप आया है। परम किंतु इंटरनेट माध्यमेन तु वसुधा अस्माकं मुष्टिकायामेव प्रतिभाति। किंतु इंटरनेट के द्वारा, इंटरनेट के माध्यम से तो वसुधा पृथ्वी अस्माकं मुष्टिकायामेव हमारी मुट्ठी में ही प्रतिभाति प्रतीत होती है। अनेन प्रेषित संदेशः क्षणेनैव सप्त समुद्राणां पारं याति। इसके द्वारा भेजा गया संदेश क्षण भर में ही अर्थात तुरंत ही सब 7 समुद्रों के पार जाता है। वेब कैमरा माध्यमेन वयं दूरस्थान बंधु बांधवान द्रष्टुं ते सह वार्तां कर्तुं च समर्था भवेम। वेब कैमरे के माध्यम से द्वारा हम सब दूर स्थित भाई बंधुओं को देखने में और उनके साथ बातचीत करने में समर्थ हैं। वस्तुतः अधुना, वास्तव में अब, वसुधैव कुटुंबकम इति उक्ति सफला भवति। वास्तव में अब वसुधैव कुटुंबकम यह उक्ति सफल होती है। क्वेश्चन देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है आपकी बुक में, अधुना अस्माकं मुष्टिकायां का अस्ति। अब हमारी मुट्ठी में क्या है? आंसर है वसुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संदेश केशां पारं याति? सप्त समुद्राणां। संदेश किसके पार जाता है? सप्त समुद्राणां, 7 समुद्रों के। बच्चों समुद्राणां में आ की मात्रा मिसप्रिंट है, आप लगा लीजिए। यहाँ समुद्राणां है, यहाँ द्र में आ की मात्रा आएगी, आप लगा लीजिए। नेक्स्ट है, अधुना का उक्ति सफला भवति। अब कौन सी उक्ति सफल होती है? आंसर है वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट, संगणकेन कुत्र विकास दृश्यते। कंप्यूटर के द्वारा कहाँ विकास दिखाई देता है? आंसर है उद्योग शिक्षायाम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपनी बुक में लिखना है, जैसा कि अभी हमने पिछले 2 आंसर पैसेज में लिखा है, इसी प्रकार से इसमें लिखना है। बच्चों ये आपको सारे पैसेज में लिखने पड़ेंगे क्योंकि हमारी बुक में केवल 4-4 क्वेश्चन ही हैं। एक क्वेश्चन हमें स्वयं बनाना पड़ेगा, तो आप ये लिख लीजिए, वसुधा कस्य माध्यमेन
अस्माकं मुष्टिकायां प्रतिभाति। पृथ्वी किसके माध्यम से, किसके द्वारा हमारी मुट्ठी में प्रतीत होती है? आंसर है इंटरनेट माध्यमेन। तो बच्चों, इस प्रकार से आज हमने यहाँ 3 अनसीन पैसेज का अध्ययन किया है और ये तीनों ही अनसीन पैसेज आपको अपनी बुक के अंदर लिखना है और इन क्वेश्चंस को याद करना है। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।